हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनील। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अनोखी ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि सिर्फ गणित में ही हो सकती है। तो देखिए, जैसे किसी भी लगातार चार संख्याओं का गुणा करना, जैसे 1 2 3 4, तो ये लगातार होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 चारों का गुणा करना है और बाद में एक जोड़ देना है। तो देखिए, सभी का चार लगातार नंबर है, तो क्या होगा देखो, एक दोनों दो, दो तिया क्या हो जाएगा, 6, है ना। दो तिया 6 और 6 चौक 24। इन तीनों का गुणा करने पे क्या आएगा, 24। एक दोनों दो, एक दोनों दो, तिया 6, 6 चौक 24। अब देखो यहाँ पे 24 आया और एक 25। 24 में एक जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक भी जोड़ना है, तो 25। अब देखो 25 जो आया एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण संख्या। जैसे जैसे हम इसको ऐसा लिखेंगे 25, तो ये हमेशा 5 आ जाएगा। बट ये जैसे 24 आया, तो 24 को तो हम नहीं लिख सकते ना, कुछ पॉइंट में आएगा। बट ये हमेशा ऐसा नंबर आएगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण संख्या हो। मतलब किसी भी चार लगातार संख्याओं का गुणा करना है, जैसे 1 2 3 4, चारों का गुणा किया और +1 कर दिया, तो सभी का गुणा किया, या तो इधर से कर लो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो 24 और एक इसको जोड़ देना तो 25। तो 25 हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मतलब जैसे हमने लिया 23, तो 23 का भी तो कुछ पॉइंट में आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। बट ये 25 ऐसी संख्या आएगी जो कि एक हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी, जैसे ये वाला। तो देखो, इसका गुणा कर लेते, +1 को जब तक छोड़ देते, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। या तो इधर से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। और 120 में जब एक को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 121। और हमें पता ही है ये 121 क्या है, ये 11 का स्क्वायर है। मतलब 121 क्या है, 11 का स्क्वायर। तो मतलब ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब ये हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या आएगी जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। मतलब ये पॉइंट में नहीं आएगा। जैसे हमने 120 लिखा तो इसका तो कुछ पॉइंट में आएगा, बट 111 ऐसी संख्या है क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है ये, और ये 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वैसे ही 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो 121 कैसी संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। और इसका आंसर क्या आया था, 25। इसका आया था 21। तो अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो 11 आंसर आएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब 2 × 3 × 4 × 5, चार लगातार संख्याओं का गुणा किया और बाद में +1 कर दिया। तो ये 120 आए यहाँ गुणा करने पे, 120 में एक जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 3 4 5 6, चार लगातार संख्याओं का गुणा करना है हमें, 3 4 5 6 और बाद में एक जोड़ देना है। तो सबसे पहले ये वाला कर लो। तो देखो इजी किधर से पड़ेगा, तो देखो ये 6 पंजे 30, दो दो का भी कर सकते, 6 पंजे 30 और 4 तिया 12, ये कर लिया। 4 तिया 12 और 6 पंजे 30। अब दोनों का गुणा कर दो। जैसे इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 में 12 का करेंगे तो मैंने बताया था आपको, 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, और एक जीरो है तो लास्ट में एक जीरो लगा देंगे। तो इसका यहाँ तक क्या आएगा, 360। अब 360 में एक जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 361। और 361 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 361 को अगर अंडर रूट में लिखेंगे तो इसका 19 निकल के आता है, तो ये 19 का वर्ग होता है। तो ये 361 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमेशा चार लगातार संख्याओं का गुणा करना है और +1 करना है, तो कौन सी संख्या आएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या आएगी। कुछ नहीं, गुणा करना। जैसे 6 पंजे 30, ऐसे भी कर सकते, 6 पंजे 30,
30 चौक 120, 120 3 360, तो 360 आ गया। 360 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 361। तो 361 एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 360, तो इसका तो कुछ पॉइंट में आएगा, मतलब 18 पॉइंट समथिंग आएगा, बट पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो 361 ऐसी संख्या है जिसका हमेशा परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7, तो 4 का 5 में कर लो, 4 पंजे 20 और 6 सत्तू 42। अलग अलग कर लो, 4 पंजे 20 और 6 सत्तू 42, दोनों का गुणा कर लो। अब देखो 42 दोनों इसका और इसका करना है, तो 42 दोनों 84 होता है, तो 84 लिख लो। और लास्ट में एक जीरो है तो यहाँ पे लास्ट में जीरो लगा दो। 42 का 2 में करना है, नंबर का, तो 42 दोनों 84 होता है और एक जीरो होता है, यहाँ पे एक जीरो। अगर यहाँ पे 2 जीरो होती तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देते। तो 840 तो यहाँ तक आया गुणा करने पे, और +1 भी करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 841। और 841 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 841 किसका वर्ग होता है 29 का, किसका वर्ग होता है 29 का, तो ये 29 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 29 आंसर नहीं आएगा, बट ये बोलने का सीधा सा मतलब है कि एक परफेक्ट स्क्वायर, ये बात प्रूव हो गई, सिद्ध हो गई कि मतलब हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या ही आएगी। तो इसका तो 841 आया, तो 841 भी तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या ये वाली। इसमें भी क्या है 61 क्या है 361 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमेशा मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। जैसे चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 5 6 7 8, तो देखो 6 पंजे 30, इसका कर लिया गुणा हमने, और 7 8 56। अब देखो 56 में 30 का गुणा करना है तो ये वाला कर लो। तो देखो 6 तिया 18, सॉरी चलो 56 को आगे लिख लेते, 56 गुणित 30, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, बड़ी संख्या को आगे लिख लेते, ये 56 गुणित 30। तो देखो 6 तिया 18, हसील की 1 और 3 पंजे 15 और 1 16। इधर से भी कर सकते, 3 6 18, हसील की 1, 3 पंजे में 16 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे लास्ट में। अब देखो 1680 तक तो आ गया, बट हमें +1 भी करना है। 1680 +1, तो 1681 आ गया। 1681 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर होता है 41 का, ये किसका होता है 41 का, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसलिए ये 1681 भी क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, क्योंकि 1680 यहाँ तक आया। उसके बाद 1680 में हमें एक भी जोड़ना होता तो हमने एक जोड़ दिया, तो 1680 और एक 1681, और 1681 एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे हमने यहाँ पे 1682 भी लिया ना, तो ये 41 पॉइंट समथिंग जाएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो ये तो पॉइंट में नहीं आएगा हमेशा 41, क्योंकि 41 में 41 का गुणा करेंगे तो यही वाला आएगा। आप चेक भी कर सकते हो। जैसे इसमें भी +1 भी करना है हमें। जैसे 6 7 8 9, तो ये 6 7 8 9, तो देखो 6 सत्तू 42, 6 सत्तू 42, 6 सत्तू 42 और 9 8 72 +1। अब इनका गुणा कर लेना है, तो गुणा करने पे क्या आएगा इसका, देखो 42 में फटाफट कर लेते, 42 में 72 का गुणा करना 42 में, तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इधर 7 दूनी 14, हसील 1 7 चौक 28 और 1 29। तो देखो 4 8 4 12, हसील की 1 9 और 1 10, हसील 1 और 1 30, 30 24 आएगा। तो देखो 30 24 आ गया। 30 24 तो यहाँ तक गुणा करने पे आया, मतलब गुणा करने पे इसका आंसर आया 30 24, गुणा करने पे आया 30 24, बट +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 25। 30 25 किसका वर्ग होता है 55 का वर्ग होता है, आप चेक कर सकते हो। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 30 25 किसका वर्ग होता है, 30 25 होता है 55 का वर्ग, तो ये 30 25 का 55 निकल के आएगा। तो ये मतलब ये बात और फिर से सिद्ध हो गई कि 4 संख्याओं का अगर लगातार गुणा किया जाए और उसमें
+1 किया जाए तो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो ये 30-25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 30-25, क्योंकि 30-25 का मतलब जब रूट निकालेंगे तो 55 आता है, क्योंकि 55 का स्क्वायर 30-25 होता है। आप चेक कर सकते हो। तो देखो ये 55 मतलब 30-25 का मतलब जो रूट है वो 55। जैसे इसमें 1681 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका कुछ पॉइंट में नहीं निकलेगा। जैसे 41 एग्जैक्ट निकलेगा, परफेक्ट निकलेगा। जैसे 55, इसमें भी 361 का 19 निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा, 841 29 निकलेगा। जैसे इस वाले में क्या है, 11 निकलेगा। 121 का 11, बट 122 का अगर निकालना चाहो तो फिर 11 पॉइंट समथिंग आएगा, और फिर पॉइंट में आएगा। जैसे 25 का निकालेंगे तो 5 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। बट अगर हम 26 का निकालना चाहे तो फिर 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 5 के बाद कुछ पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है एकदम, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 11 का वर्ग करेंगे तो 21 आ जाएगा, मतलब 121 आ जाएगा। और जैसे इसमें भी 19 का वर्ग करेंगे तो 361 आएगा, और इसमें 29 का वर्ग करेंगे तो 841 आएगा। जैसे इस वाले में 41 में 41 का वर्ग करेंगे तो 1681 आएगा। सेम उसी प्रकार से 55 में 55 का गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा, 30-25 आएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% एफर्ट लगाया है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ मैं। क्या करना होता है, लगातार 4 संख्याओं का, जैसे 1 2 3 4, और 1 जोड़ना होता है। लगातार 4 संख्याएं होनी चाहिए, 1 2 3 4। आप कुछ भी ले सकते हो, 10 11 12 13 भी ले सकते हो। बस थोड़ा कैलकुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। +1 कर दो तो जो नंबर आएगा ना, एक हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जैसे कुछ भी ले लो आप, जैसे 9 10 11 12 और +1 करना है। +1 करने पे क्या होता है, हमेशा ये वाला गुणा कर दो, उसके बाद जो आंसर आया उसमें +1 कर दो। ये चारों का गुणा कर दो, लगातार 4 संख्याओं का +1 कर दो, तो उसमें ऐसी संख्या आएगी जो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 2 3 4 इन सभी का गुणा कर दो, उसके बाद 1 जोड़ दो। ये तो हम देख चुके हैं। तो बोलने का सीधा सा मतलब है कि कुछ भी हो, लगातार 4 संख्याएं होनी चाहिए और +1 होना चाहिए। तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, परफेक्ट नंबर, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर का जो मतलब नंबर होता है वही उसका उत्तर आता है। सो आई होप दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट को और इस ट्रिक को। तो ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।